अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत साइड शर्ट के साइड चाक और दामन का डिज़ाइन शेयर करूंगी। साइड चाक की डिज़ाइनिंग तो आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, लेकिन दामन और कॉर्नर बनाना सबसे मुश्किल काम है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपके टोटली मसाइल का हल लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम अपनी जो जॉइंट लेस है इसको साइड चाक और दामन पर लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको दामन के कॉर्नर बनाना सिखाऊंगी और किस तरह से हम अपनी पट्टी को सफाई से बनाते हैं वो भी हम साथ साथ सीखेंगे। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो मैंने पट्टी ली है इसकी टोटल चौड़ाई 3 इंच 2 पॉइंट है। 3 इंच 2 पॉइंट हमारी पट्टी की चौड़ाई है। यहाँ पर मेरा लॉन का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा बारीक था, तो मैंने ज़ीरो वाला बुकरम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अक्सर हम पट्टी बिल्कुल सिंपल भी बना लेते हैं, लेकिन हल्के हल्के से पट्टी में ना चुनट्स आ जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपकी पट्टी नफासत और ख़ूबसूरती से बनेगी। यहाँ पर पट्टी का हाफ इंच फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस तरह से डबल फोल्ड में पट्टी को सेट कर दिया है। पट्टी की टोटल चौड़ाई 1 इंच 2 पॉइंट है। अब यहाँ पर इस पट्टी को सफाई से बनाने के लिए और इसमें किसी किस्म के चुनट्स नहीं आएंगे, तो इसमें हम इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, फैब्रिक ग्लू नहीं है, परेशान नहीं होना आपने। फैब्रिक ग्लू की जगह पे आप ग्लू स्टिक लगा सकते हैं, यानी कि हल्का फुल्का अपने पट्टी में जॉइंट लेस को इस तरह से फिक्स कर देना है। ठीक है, अब हमने इसी तरह से हल्की हल्की सी ग्लू लगाकर अपनी पट्टी को अच्छे से इस तरह से सेट कर लिया था, बिल्कुल जॉइंट लेस लगाकर। इस तरह से अगर आप पट्टी के ऊपर सिलाई लगाते हैं तो यकीन करें कि आपकी जो जॉइंट लेस है या पट्टी है इसमें किसी किस्म के कोई चुनट्स नहीं आएंगे। अब मेरी बहनें सवाल करेंगी कि आप ही ज़ीरो वाला बुकरम अगर ना हो, तो जिन मेरी बहनों के पास ज़ीरो वाला बुकरम नहीं है तो वो नॉर्मल नेक का जो बुकरम है वो भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि जो हम नेक में बुकरम यूज़ करते हैं वो भी लगा सकती हैं। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से हल्की हल्की सी ग्लू लगाकर पट्टी को आयरन की मदद से बहुत ही अच्छे से सेट कर लिया है। पट्टी की नफासत इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाऊंगी, डिज़ाइन की खूबसूरती और नफासत भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। इस तरह से हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती और नफासत से बनेगा। टोटली पट्टी को हमने इसी तरह से जॉइंट लेस लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया है। ये देखें, अब हमने इसके ऊपर सिलाई चलानी है। अच्छा, हम वैसे भी जॉइंट लेस यानी कि सिलाई के साथ भी लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, पहली दफ़ा साइड चाक का डिज़ाइन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा सफाई से बने, तो फिर आपने ग्लू के साथ अपनी पट्टी को इस तरह से जॉइंट लेस के साथ फिक्स कर लेना है। अगर आप थोड़े से यानी कि एक्सपर्ट हैं तो आप साथ साथ भी जॉइंट लेस को इस तरह से सिलाई से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर टोटली जॉइंट लेस के ऊपर सिलाई हमारी चल गई है। अब यहाँ पर धागे को कट करूँगी, एक्स्ट्रा लेस को भी कट कर दूँगी, पट्टी को अच्छे से नीट कर लूँगी। और पट्टी की सफाई ज़रा चेक करें आप, किसी किस्म का कोई झोल कोई चुनट्स नहीं है, बहुत ही सफाई से हमारी पट्टी बन गई है। अब दूसरी साइड से मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अक्सर हम सिलाई की मदद से भी लेस को लगा लेते हैं, यानी कि अगर आप जॉइंट लेस को भी सिलाई की मदद से लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आप बस थोड़ी सी ग्लू लगा लें, तो उसमें आपका जो मसला है चुनट्स वाला या इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पर लेस को हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे रखा और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला ली है, एक्स्ट्रा मार्जिन को कवर कर दिया है और लेस हमारी बहुत ही नफासत से यहाँ पर लग रही है। तो इसी तरह से हम टोटली पट्टी के ऊपर वन साइड लेस को भी बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस को कट करके अच्छे से नीट कर देंगे, धागे को कट करेंगे। तो यहाँ पर पट्टियाँ हमने रेडी की हैं। अच्छा, यहाँ पर टोटली मैंने 5 गज़ जॉइंट लेस का इस्तेमाल किया और 5 गज़ ही वन साइड लेस का इस्तेमाल किया और सवा गज़ की 2 पट्टियाँ बनाई हैं मैंने। कुछ पट्टी बच गई थी मेरी, वो मैंने स्लीव्स में लगा ली थी, यानी कि पट्टी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कम नहीं। अब यहाँ पर मैंने ना फिटिंग की सिलाई अभी तक नहीं लगाई, सिर्फ निशान लगाया है। शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड को मैंने अच्छे से डबल फोल्ड में इस तरह से सेट करके रख लिया है। अब जहाँ पर सिलाई को चलाना है बिल्कुल वहाँ पर आपको चौक की मदद से अच्छे से निशान लगाकर दिखा दिए हैं। अब दामन पर जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा वो भी इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। ये हमारा दामन का एक्स्ट्रा मार्जिन था, यानी कि एक्स्ट्रा फैब्रिक जो कि हम फोल्ड करते हैं साइड चाक में, उसका भी निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से पट्टी को नाप लेना है, साइड वाली डिज़ाइन वाली पट्टी को छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमारी जो पट्टी है टोटल इसकी डिज़ाइन का साइज़ जो है वो तकरीबन 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। और इस तरह से अगर आप चाहें तो आप पट्टी को इस तरह से सेट करके भी रख सकते हैं। इस तरह से तकरीबन 2 इंच से 2 पॉइंट कम, यानी कि 1 पॉइंट का मार्जिन आगे साइड वाली पट्टी का भी बन रहा है। इस तरह से भी आप निशान लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से निशान, अब यहाँ पर आपने चेक करना है कि वन साइड लेस मैंने बिल्कुल जो निशान लगाया था ना एक्स्ट्रा मार्जिन का, उसके साथ रखी है। ठीक है,
अब यहाँ पर चाहें तो इस तरह से इंचिस टेप की मदद से भी 2 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन रखते हुए इस तरह से बिल्कुल एक जैसे निशान लगा सकते हैं, यानी कि दोनों तरीके आसान है, चाहे पट्टी को नाप कर निशान लगा लें या पट्टी को ऊपर रख के। मैंने इस तरह से दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। टोटली निशान हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने अपने साइड चाक जो है इनको हल्का सा इस तरह से तिरछा कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने बिल्कुल तिरछा निशान लगा दिया है। अब हमने जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इसी मार्जिन पे हमने अपनी जो शर्ट है इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। अब हमने यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन लिया, ऊपर वाली साइड से भी सेम मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर ये मार्जिन जो दूसरा मार्जिन है इस पे हमारी कटिंग होगी, तो यहाँ पर मैं फिर से पट्टी को इस तरह से रख के सेट करूँगी। पट्टी को दामन वाली साइड पे भी सेम इसी तरीके से रखते हुए सेट कर लिया और इस तरह से अपना निशान लगा लिया है। बिल्कुल जितनी पट्टी की चौड़ाई है बिल्कुल उस हिसाब से हमने ये निशान लगाया है। अब यहाँ पर हमने पहले साइड चाक का जो दूसरा मार्जिन लिया था ना इसके मुताबिक हमने यहाँ पर कट करना है इसको, क्योंकि हमारी जो ज़ाहिर है हमने इसको फ़ोल्ड भी करना है, फ़ोल्डिंग का मार्जिन भी चाहिए, तो तकरीबन हाफ इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से हमारा डिज़ाइन बनेगा। दामन वाली साइड पे मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान नहीं लगाया था, लेकिन फिर भी मैंने इसी तरह से इसको कट कर दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं लाइन से थोड़ा सा नीचे कट किया है, हाफ इंच सेम मार्जिन लिया है मैंने। अब यहाँ पर अगर आप पहली दफ़ा यानी कि यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से, जहाँ तक हमारा निशान है बिल्कुल उसके मुताबिक कट हमारा लग गया है। अब यहाँ पर हमने ये जो साइड चाक हैं इनको इस तरह से आयरन की मदद से भी फ़ोल्ड कर सकते हैं अगर आप पहली बार यानी कि इस डिज़ाइन को बना रहे हैं, नहीं तो मैं तो अंदाज़े से ही लगाऊंगी, वो भी तरीका आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर पट्टी को रख के चेक कर लें, देखें जो निशान लगाया है बिल्कुल उसके बराबर हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से सेट हो रही है। अब यहाँ पर पट्टी को थोड़ा सा लंबाई में तकरीबन 2.5 से 3 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे। अब साइड पे जो हमने कट लगाया ना बिल्कुल उस कट के मुताबिक अपनी पट्टी को अच्छे से सेट करना है और सिर्फ यहाँ पर साइड चाक पे सिलाई चलानी है। जो हमने साइड पे कॉर्नर बनाया ना उन पे अभी सिलाई नहीं चलेगी और जितना एक्स्ट्रा दबाव रखा है बिल्कुल उसी दबाव के मुताबिक हमने यहाँ पर सिलाई को चलाना है और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। अभी यहाँ तक हमने इस सिलाई को इस तरह से दामन तक लेके जाना है और दामन पे जितना भी हमने नीचे फोल्डिंग का मार्जिन हाफ इंच छोड़ा था ना बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक इस तरह से निशान लगा लेंगे। हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है बिल्कुल इसके मुताबिक हमने यहाँ पर अपनी सिलाई को पक्का कर लेना है, यानी कि सिलाई बिल्कुल एंड तक नहीं चलानी, यहाँ पर अपनी सिलाई को इस तरह से अच्छे से पक्का कर लेंगे। सिलाई को पक्का करना ज़रूरी है ताकि धागे बाद में निकले ना, सिलाई आपको पता है निकल जाती है बाद में। अब यहाँ पर अपनी पट्टी को इस तरह से सीधी साइड की तरफ पलट लेना है, यानी कि जो पट्टी हमने लगाई है बिल्कुल इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। पट्टी को हमने यहाँ पर सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कॉर्नर किस तरह से बनाना है इस बात को थोड़ा सा नोट कर लें। अब यहाँ पर हमने टोटली पट्टी की चौड़ाई फिर से मैं आपको नाप कर बता रही हूँ। साइड वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, साइड वाला दबाव, उसको छोड़ते हुए 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन जो है वो यहाँ पर हमारा बच रहा है। 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा के मार्जिन से हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ा रही हूँ, देख लें ज़रा अच्छे से चेक कर लें। और ये जो दामन का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैंने हाथ की मदद से पकड़ कर इस तरह से सेट कर लिया, क्योंकि इस मार्जिन को हमने निकाल देना है, यानी कि अलहदा से फोल्ड करके ही रखना है। जहाँ तक हमारी सिलाई चली हुई है बिल्कुल वहाँ से हमने इसको इस तरह से नापना है, ठीक है। अब 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा जो पट्टी है हमारी सेम वही मार्जिन लेना है, ठीक है। ज़रा सा भी एक्स्ट्रा मार्जिन, 1 पॉइंट का भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। ये देखें मैं अच्छे से नाप कर आपको चेक करवा रही हूँ। और दामन वाला जो मार्जिन था उसको मैंने हाथ की मदद से पकड़ा हुआ है ताकि वो बीच में ना आए। अब यहाँ पर हल्का सा चौक की मदद से निशान लगा लिया है। अब जो चौक की मदद से हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसके मुताबिक हमने इस तरह से स्केल को रखा है तिरछे में और इसी तरह से इसको इस तरह से अच्छे से मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम सिलाई को किस तरह से चलाएँगे। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई को इसी तरह से चलाएंगे, बिल्कुल यहाँ पर हम अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे।
सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे और बिल्कुल जिस तरह से निशान लगाया है उसी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। ये हमारा कॉर्नर देखें कितने अच्छे से बन गया है, ये ज़रा चेक करें। अब दामन की जहाँ पर ये देखें जॉइंटलेस सिलाई का एंड हो रहा है ना साइड चाक का, वहाँ पर हमने इस तरह से जॉइंटलेस को ऊपर नीचे अच्छे से रख के सेट कर लेना है ताकि लेस का मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। अब दूसरी सिलाई को इसी तरह से मोड़ लेना है, ठीक है। ये देखें दामन से हमने इस तरह से दामन वाली साइड पे अपनी सिलाई को अच्छे से मोड़ लिया है। अब सेम इसी तरह से हम यहाँ पर पूरे दामन के ऊपर अपनी जो पट्टी है उसको बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। और देखें कॉर्नर कितनी खूबसूरती से बना है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना कमाल तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है। और दामन के कॉर्नर ज़रा आप चेक करें, बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से बनेंगे। अच्छा दामन वाला कॉर्नर वाला जो तरीका है वो फिर से आपको दिखाऊंगी ताकि जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं वो आराम से वीडियो को रोक रोक कर इस डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बनाकर सबको हैरान कर दें कि ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत बना है। अब यहाँ पर भी मैंने अपनी सिलाई को अच्छे से पक्का कर लिया है, साइड जाकर फिर से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फिर से इस तरह से पट्टी को सीधा कर लेना है। पट्टी को पहले नोट करेंगे, पट्टी को सीधा करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर बाकी जो पट्टी होगी उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर फिर से अपना मार्जिन नाप लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन नापना है, यानी कि जो दबाव में मार्जिन रखना है ना उसको बिल्कुल नहीं नापना। साइड वाली जो हल्की सी पट्टी आ रही है जिसके ऊपर सिलाई चलेगी, तो 1.5 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन सेम मार्जिन है यहाँ पर हमारा। तो हम यहाँ पर ना इस तरह से फिर से निशान लगा देंगे। जहाँ पर हमारी सिलाई का एंड हो रहा है बिल्कुल वहाँ पर हम निशान लगा रहे हैं। ये बात आपने अच्छे से नोट करनी है क्योंकि उसी सिलाई से आगे ही हमारी सिलाई चलेगी, फिर ही कॉर्नर बहुत ज़्यादा सफाई से बनेंगे। अब यहाँ पर ये देखें मैंने सिलाई को अच्छे से पक्का किया है और फिर से दूसरी साइड पे इस तरह से हमने अपनी लेस को मोड़ लेना, बिल्कुल जॉइंट लेस को ऊपर नीचे इस तरह से सेट करना है कि बहुत ही अच्छे से आपका जो कॉर्नर है ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फिर से अपनी सिलाई को मोड़ लिया है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई फिर से साइड चाक तक चलेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जहाँ तक हमने पहली सिलाई का एंड किया था, यानी कि जहाँ तक हमने कट लगाया था, बिल्कुल सीधी सीधी हम सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से साइड वाले जो डिज़ाइन है उसको हम बाद में रेडी करेंगे। यहाँ पर सिलाई का एंड करेंगे, सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर चेक करें दोनों साइड के कॉर्नर हमारे कितने अच्छे से और कितनी खूबसूरती से बन गए हैं, बिल्कुल एक जैसे बने हैं, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया क्योंकि हमने बिल्कुल एक जैसा मार्जिन नाप कर इनको बनाया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इनको कट करके इस तरह से नीट कर लेना है, कॉर्नर को अच्छे से नीट कर लें, बिल्कुल अच्छे से नीट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। वीडियो को एंड तक वॉच करने का मकसद ये है कि आपको साइड चाक के साथ फिटिंग करना भी सिखाऊंगी क्योंकि मेरी बहनों को फिटिंग करनी नहीं आती, जिससे जब हम इस तरह की पट्टियाँ लगाते हैं तो हमारे जो कॉर्नर हैं वो यानी कि एक नोक सी निकल आती है फिटिंग की, जो कि बहुत बुरी लगती है। अब ऊपर से जो हमारा इस तरह से हमने मार्जिन कट किया था बिल्कुल तिरछा, उसको इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई किसी किस्म की ग्लू है तो हल्की सी पट्टी के ऊपर ग्लू लगाकर इस मार्जिन को अच्छे से सेट कर लें, फिर हिलेगा नहीं अपनी जगह से, सिलाई बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। अब यहाँ पर दोनों साइड की ये देखें हमने दामन के कॉर्नर अच्छे से सेट कर लिए हैं। अब सिंपल इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाना है। तो मैंने यहाँ पर ना इस पर ग्लू वगैरह नहीं लगाई थी, तो ये देखें थोड़ा सा पट्टी ऊपर नीचे हो रही है। तो ये जहाँ तक हमारा निशान था बिल्कुल मैंने आपको नाप कर निशान लगाकर बता दिया है कि यहाँ तक हमारी पट्टी आई है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई चलानी है, यानी कि टॉप स्टिच लगाना है। इससे हमारे डिज़ाइन में नफासत भी आएगी और ख़ूबसूरती भी आएगी। अच्छा, यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आपके अच्छे से कमेंट मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर चेक करें कि पट्टी की नफासत किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट नहीं है, ठीक है। पट्टी में भी नफासत है और डिज़ाइन में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और नफासत है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर टोटली सिलाई को चला लिया है। फिटिंग का भी बहुत रोल होता है। यहाँ पर शर्ट की हमने फ्रंट और बैक साइड दोनों रेडी कर ली हैं, बिल्कुल अलग-अलग रेडी की हैं। अब हमने यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देना है क्योंकि बैक साइड पे भी हमारा सेम डिज़ाइन बना है। अब यहाँ पर ये जो लेस है इसके ऊपर सिलाई किस तरह से चलानी है, किस तरह से आपके
इसके कॉर्नर नहीं निकलेंगे, ये मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। फिटिंग का निशान मैंने चौक की मदद से अच्छे से लगा दिया है। बस सिंपल इसके मुताबिक अपनी सिलाई को चला ले। मेन पॉइंट आ जाता है यहाँ पर साइड चाक का। तो इस पर आपने ये देखें, यहाँ पर लेस को हटा कर, ये देखें लेस को हटा कर, लेस वाली पट्टी को हटा कर इस तरह से बिल्कुल लेस के साथ अपनी सिलाई को इस तरह से चलाना है। इस तरह से आपके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, ठीक है। बहुत ही नफासत से आपकी फिटिंग भी आएगी और साइड चाक का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरती से बनकर रेडी होगा। सिलाई मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि मैंने कहाँ तक लगाई है, ताकि आपके डिज़ाइन में भी इसी तरह से नफासत और ख़ूबसूरती आए। तो यहाँ पर सिलाई हमने चला ली है। साइड चाक का डिज़ाइन हमारा एक साइड से रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने फिटिंग की सिलाई लगाकर स्लीव्स बना लिए हैं। साइड चाक की खूबसूरती और दामन की नफासत आप चेक कर सकते हैं। नेक मैंने इस तरह का बनाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक डिज़ाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्लीव्स की वीडियो मैंने नहीं बनाई, जो एक्स्ट्रा पट्टी बच गई थी वो स्लीव्स पर लगाकर कुछ इस तरह से मैंने इसके स्लीव्स बनाए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।